जय हिंद एवरीवन। और आज हम जो बात करने वाले हैं विच इज टी फॉर इंडिया फेलोशिप। एंड अगर आपने कभी पढ़ाया है बच्चों को और नहीं भी पढ़ा है और आपको जरा सा भी इंटरेस्ट है टीचिंग से, तो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट चांस फॉर यू टू टीच एंड अर्न सम मनी, है ना। एंड प्लस द लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस दैट यू कुडंट हैव थिंक दैट इट कैन बी सो ऑसम, है ना। तो यू नो द टीच फॉर इंडिया फेलोशिप इज बेसिकली वर्क फॉर रिड्यूसिंग एजुकेशनल इनइक्वालिटी। एंड अगर आपके मॉडल्स या फिर सबके अपनी आइडियोलॉजीज होती हैं, सब ऑब्वियसली वी आर कॉलेज स्टूडेंट्स, है ना। एंड अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहे हो एंड यू वांट कि एजुकेशन में थोड़ा चेंज है, तो आई थिंक दिस इज योर रियल चांस टू बी अ पार्ट ऑफ चेंज। और जो टीच फॉर इंडिया फेलोशिप है, अब तक उसके साथ 4,000 से ज्यादा फेलोज ने काम किया है। और आज जो बहुत अच्छी अच्छी स्टेज पे भी हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी लर्निंग भी की है, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। कुछ लोगों ने अपनी खुद की एनजीओ खोली, कुछ लोग अपने पब्लिक पॉलिसी में गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं। एंड सम ऑफ देम की आईवी लीग्स में जा चुके हैं। आईवी लीग विच इज कॉलेजेस है लाइक ऑक्सफोर्ड, येल, है ना। So give you a lot of experience and टीच फॉर इंडिया जो फेलोशिप है, वो कुछ चीजें देखता है जब वो फेलोज को हायर करता है ना। एक तो बेसिक टेस्ट होगा उसमें, जब मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी जब आप फॉर्म भरोगे। एंड कि आपके डीप बिलीव्स क्या है ना, कि एजुकेशन को लेके, है ना, आपकी लीडरशिप पोटेंशियल क्या है, कितनी ओपननेस है टू लर्निंग, है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कैसी है। आप बच्चों को पढ़ाओगे 1 to 10, तो आपकी एबिलिटी कैसी है उनके साथ कोलैबोरेट करने की, उनको समझाने की। ये सारी चीजें टीच फॉर इंडिया फेलोशिप अपने फेलो के अंदर देखता है। साथ ही आपको क्या बेनिफिट्स होंगे टीच फॉर इंडिया से। you going to have an empowering movement, you have part of an empowering movement, education, है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर इंडिया को ग्रोथ करना है, तो एजुकेशन इज वन ऑफ, आई थिंक नंबर वन थिंग, कि अगर हम अपना एजुकेशन सिस्टम चेंज कर दे, थोड़ा सा भी इसके अंदर इम्प्रूवमेंट लिया है, तो इट्स अ बिग थिंग, है ना। सारी चीजें एजुकेशन से जुड़ी हुई होती हैं। तो यू गोइंग टू बी पार्ट ऑफ एम्पावरिंग मूवमेंट, है ना। और आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। इनवैल्यूएबल स्किल्स, इनवैल्यूएबल लाइक बहुत अच्छी, मतलब you're going to get a valuable skill which is like teaching, leadership and so more, जो आपको शायद उस टाइम पीरियड ऑफ टाइम पे पता ना चले, बट कॉन्शियसली वो बहुत अच्छे से डेवलप कर जाती है। एक बहुत वास्ट नेटवर्क, यू गोइंग टू बी पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी ऑफ एजुकेटर, मेंटोर्स, alumni network, lifelong experience, unique perspective, not even in your professional thing. You're going to have a unique perspective on your personal life as well, है ना? Which going to give you a certain amount of, a step ahead for everyone. पूरी इतनी बड़ी दुनिया में, मतलब इतने सारे लोग हैं, है ना। आप उनसे एक स्टेप आगे ही रहोगे, आपके पर्सपेक्टिव यूनिकनेस लाएंगे, क्योंकि आपने एक जीरो लेवल से पढ़ाना शुरू किया है बच्चों को, है ना। और जब हम बच्चों को जितनी बारीकी से समझाते हैं ना, तो हम उतनी ही बारीकी से खुद को भी समझने लगते हैं। तो टीचिंग के एक फायदा नहीं, 1,000 फायदे हैं। I also have teach in public school, and my experience is quite good, है ना। And some of the things that really disturbed me, है ना, कि स्कूल्स में ऐसा भी होता है। तो आई थिंक इज गोइंग टू बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस ओवरऑल। कैसे अप्लाई, ये जो फेलोशिप है, 3 चीजें जो इनका मोटो है, रीइमेजिन, लीड एंड ग्रो। ये फेलोशिप आपको 3 चीजें प्रोवाइड करेगा। प्रोवाइड इन द सेंस ऑफ, जो इनका मोटो है, नॉट इन प्रोवाइड ऑफ अदर थिंग। टू स्टेप, तो आप कैसे अपनी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट करोगे ऑनलाइन, है ना। आपको सारी चीजें, फिर अचीवमेंट, इंटरेस्ट, एक्सपीरियंस, मोटिवेशन, सारी चीजें आपको जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। एंड 30 मिनट का आप एक शॉर्ट इंटरव्यू होगा। एंड देन योर एप्लीकेशन विल बी फुल्ली सबमिटेड। और आपको फिर मैसेज आ जाएगा, मेल आ जाएगा, वो भी बताऊंगी कि कितना टाइम वेट करना है, कितना टाइम नहीं करना है, कैसे पता चलेगा कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट है। तो इसके बारे में थोड़ा एफएक्यूज डिस्कस कर लेते हैं, विच इज क्या आपको, क्या ऐसा कुछ जरूरी है कि
पुराना आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए पढ़ाने का? द आंसर इज नो, है ना। कोई ऐसी नेसेसरी इन्होंने नहीं डाली है कि आपको कुछ सर्टन पीरियड का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग में, क्योंकि ये इनका खुद का एक प्रोग्राम चलता है विच इज कॉल्ड रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम, है ना। जिसमें अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको ये प्रोग्राम पूरा मतलब एक ट्रेनिंग प्रोग्राम समझ लीजिए। उसके बाद आपको मेंटर भी प्रोवाइड किया जाता है, एक तरीके का कोच, जो आपको सारी चीजें समझाएगा, जो आपको कोच करेगा। उसके बाद आप फर्स्ट फ्यू वीक के लिए फुल टाइम टीचर के रूप में अपॉइंट हो जाते हो, है ना। तो सारी चीजें आपको इसके अंदर मिल जाती हैं। व्हाट विल आई बी टीचिंग, क्या क्या पढ़ाना होगा? वैसे आप पढ़ाओगे 1 to 10 क्लास के बच्चों को, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स होंगे, है ना। जैसे कि सारे सब्जेक्ट के साथ साथ वो भी बताऊंगी मैं, लेकिन कहाँ कहाँ पढ़ाना होगा। जैसे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, कलकत्ता, मुंबई, है ना, मुंबई तो हो गया, पुणे। तो काफी अच्छी अच्छी सिटीज हैं, आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर भी मिलेगा। व्हाट ग्रेड ऑलरेडी टोल्ड यू, 1 to 10, है ना। और जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाने होंगे, मीडियम ऑफ वो होगा, रीजनल लैंग्वेजेस को छोड़ दें, आपको रीजनल लैंग्वेजेस नहीं पढ़ानी होंगी। उसके अलावा आपको जो पढ़ाना होगा, दैट विल बी ऑल द सब्जेक्ट इंक्लूडिंग इंग्लिश, मैथ्स, सोशल स्टडीज एंड साइंस। आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, ये वन ऑफ द जरूरी चीजें हैं कि आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं इससे। फाइनेंशियली बेनिफिट्स की बात हो रही है ना। कि जो मंथली स्टाइपेंड है आपकी, वो अगर 25 की होगी। अगर आप एक स्टेट में, जैसे मान लो कि अगर आपको ट्रांसफर मिलता है, आप कहीं दूसरे स्टेट में काम कर रहे हो, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्लेसमेंट सिटी में आपको जा रहा था, आपको एक्स्ट्रा हाउसिंग अलाउंस मिलता है, जो 6,000 से 12,600 के बीच में। सारे एक्सपेंसेस कवर होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, अगर आपको कोई भी लीव चाहिए, हॉलीडेज चाहिए, समर ब्रेक चाहिए, वो सारी चीजें साथ साथ आपको एक एक्सेस मिलता है करियर फेयर के लिए आफ्टर दिस फेलोशिप। तो आई थिंक दिस इज अपॉर्चुनिटी। पोस्ट फेलोशिप आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? ठीक है, फेलोशिप तो हो गई, है ना, 2 साल की फेलोशिप है ना, 2 years की फेलोशिप। व्हाट नेक्स्ट? कुछ लोगों के बीच में क्वेश्चन आता है, कुछ लोगों को पता होता है कि उन्हें क्या करना है, पर कुछ लोगों को नहीं पता होता। तो व्हाट आर द ऑप्शन? वी कैन स्टे एज टीचर, बिकेम द लीडर ऑफ स्कूल और कम्युनिटी सेंटर, वी कैन सपोर्ट करिकुलम असेसमेंट, है ना, लीड स्कूल, है ना। आप पब्लिक पॉलिसी गवर्नेंस के अंदर काम कर सकते हो, गवर्नमेंट एजुकेशन रिफॉर्म के अंदर काम कर सकते हो, खुद के एक सोशल खुद का सोशल एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, अपनी खुद की एक एनजीओ वगैरह खोल सकते हो जो सोशल कॉज के लिए काम करे, खुद का एक अपना पाथ बना सकते हो, है ना। तो द मेन क्वेश्चन इज कि अच्छा ठीक है, हमने फॉर्म तो भर दिया, अब हमें पता कैसे चलेगा? तो जब आप फॉर्म भर दोगे, आपको मेल के द्वारा सारी चीजें पता चलेगी 10 वर्किंग डेज के बाद, है ना, विद इन 10 वर्किंग डेज के ऑफ द सबमिशन डेट। वर्किंग डेज का ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि बीच में हॉलीडे पड़ गया एंड यू आर काउंटिंग ऑन दिस, है ना। तो 10 वर्किंग डेज गिनने। एंड टीचिंग फॉर इंडिया की जो लास्ट डेट है, दैट इज 1st of September, 1st of September है। तो deadline is quite near. I think you should guys fill up the form as soon as possible. प्लस फॉर्म जो बना है थोड़ा एग्जॉस्टिंग हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें फिलअप करनी है उसमें। तो हार मत मानना, मैं तो यही सजेस्ट करूंगी, थोड़ा थक जाओ तो ब्रेक ले लेना एंड स्टार्ट, क्योंकि तुम नहीं तो कोई और भर रहा होगा, है ना। एंड यू डोंट हैव टू डाउट ऑन योर पोटेंशियल। आई हैव लर्न दिस इन अ वेरी हार्ड वे, है ना। आई एम टेलिंग यू, जस्ट फिल द फॉर्म। पता नहीं होगा नहीं होगा, जस्ट डोंट केयर, जस्ट फिल द फॉर्म, है ना। क्योंकि वो फर्स्ट स्टेप है, वो फर्स्ट स्टेप है, सबसे ज्यादा जरूरी है वो चीज करना। एंड आई विल शेयर यू ऑल द लिंक, जो भी जरूरी है वेबसाइट से रिलेटेड भेज दूंगी मैं, और डायरेक्ट लिंक भी भेज दूंगी। तो मैं आपके लिए फिलहाल के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। आई वाज थिंकिंग टू प्लान समथिंग एल्स बट couldn't मेक टाइम। तो लेट्स सी हाउ थिंग्स वर्क्स। सो गुड लक फॉर नाउ। जय हिंद। एंड बी वाइज एंड बी ह्यूमन, बी ह्यूमन एंड बी वाइज। थैंक यू एवरीवन।